हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग के खिलाफ बहुत सारी कंप्लेन हुई थी और विंग उस सब को प्रूफ नहीं कर पाया कि उसने ऐसा नहीं किया। विंग आता है वांग जी के पास वापस से और सारे कंप्लेन लेटर वांग जी को देता है वापस से, उसकी डेस्क पे रखता है और कहता है, सर मैं कुछ भी साबित नहीं कर पाया। वांग जी कहता है, जानता हूँ नहीं कर पाओगे। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता है, मैंने कुछ डिसाइड किया सर। वांग जी सुनता और कहता, बोलो। वहीं कहता, मैं मैं इस पोजीशन को छोड़ना चाहता हूँ, हटना चाहता हूँ इससे। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता, मैं गलत हूँ शायद, इसीलिए उन लोगों ने कंप्लेन की है, शायद ऐसा होगा। और विंग सर नीचे करता है। वांग जी गुस्से में खड़ा होता है और टेबल पे हाथ पटकता है। विंग डर जाता है। वांग जी कहता है, रियली तुम हार मान गए, इसका मतलब तुम गलत हो। विंग देखता और कहता, नहीं। वांग जी कहता, तुमने ऐसा किया? विंग कहता, नहीं बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता, तो फिर जब किया नहीं है तो डर क्यों रहे हो, हार क्यों रहे हो, पीछे क्यों हट रहे हो? तुम खुद को सही साबित करो, नहीं कर पा रहे हो तो भी ऐसे ही रहो। सब तुम्हें गलत कहेंगे तो उनके कहने से क्या तुम हो जाओगे? और अगर तुम सच में हो तो तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता। विंग कहता, मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया। वांग जी कहता, तो क्यों छोड़ रहे हो अपनी पोजीशन, वैसे रहो, वरना लोग तुम्हें सच में समझेंगे तुमने ऐसा किया है। मैं भी समझूंगा। वहीं कहता है, सर आप तो समझ ही रहे हैं ना। वांग जी कहता है, किसने कहा तुमसे? मैं अगर समझ रहा होता तो तुमसे ये कहता कि इस पोजीशन को मत छोड़ो, अभी तक तो नहीं। विंग देखता है और कहता है, आपको ट्रस्ट है मुझ पे? वांग जी कहता है, विंग को वांग जी की बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और विंग वांग जी की आंखों में देखने लगता है। वांग जी भी देख रहा था। फिर वांग जी अपनी नज़रें हटाता है और कहता है, तो मैं पीछे हटने की ज़रूरत नहीं, ये जो कुछ भी है इसे वैसे ही रहने दो, मैं देखता हूँ क्या करना है। तुम जाओ अपना काम करो जैसे कर रहे थे। वहीं कहता है, सर वो पक्का ना मैं इस पोजीशन पे रहूँ? वांग जी कहता है, 2-4 लोगों के कहने से कुछ भी नहीं होता है, तो मैं पीछे नहीं हटना है, ना हार माननी है, ये सारा मैस मैं देख लूँगा। वहीं कहता है, जी। उसके बाद वांग जी विंग को भेज देता है और उसके बाद वो उन लेटर्स को लेता है और उसके बारे में खुद इंक्वायरी करता है। इधर विंग परेशान था। सभी मतलब कि कुछ लोग कह रहे थे कि विंग अच्छा नहीं है, विंग सबके साथ मिसबिहेव करता है, घमंडी हो गया है, ये सब कुछ विंग के बारे में कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे और विंग के बारे में बुरा बोल रहे थे ताकि और लोग भी विंग से नफरत करें। और विंग ये सब कुछ सुन रहा था। बट कुछ लोग थे जो विंग को सपोर्ट कर रहे थे, जिनकी विंग ने सच में मदद की थी। तभी वहाँ पे ऐसे बातें हो रही थी। फिर वांग जी तुरंत ही एक अर्जेंट असेंबली बुलवाता है। तभी एक असेंबली आती है क्योंकि बातें ऊपर तक गई थी कंप्लेन की, इसीलिए वांग जी को मजबूरन बुलवाना पड़ता है बात करके जो हेड थे उनसे। फिर वांग जी असेंबली बुलवाता है और उसके बाद कहता है, सारे स्टूडेंट मुझे सबसे बात करनी है। तभी सभी कहते हैं, जी सर। वांग जी प्रेसिडेंट को बुलाता है। जो विंग था वो जाके स्टेज पर खड़ा हो जाता है। वांग जी कहता है, ये प्रेसिडेंट मैंने नहीं बनाया, आप लोगों ने बनाया कि नहीं? तभी सब कहते हैं, जी सर। वांग जी कहता है, ये प्रेसिडेंट आपकी वोटिंग से बने। अभी जो कुछ भी मैस हो रहा है, कंप्लेन आई है इस प्रेसिडेंट के खिलाफ, तो ये सब पूरा कॉलेज आपका है। ये एक प्रेसिडेंट इस कॉलेज का आप लोग के लिए काम करता है, तो आप ही डिसाइड करो कि इसे रखना है या नहीं। वोट्स पे डिपेंड करेगा। जब वोट्स हुए थे उसके बाद ही विंग को यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो आज भी वोट्स ही होंगे। कुछ लोग का कहना है कि विंग सही से काम नहीं कर रहा है, बहुत कुछ पता चला है, ये कंप्लेन ऊपर तक गई है, इसलिए हमें एक्शन लेना पड़ा है विंग के खिलाफ। तो मेरे पास सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर वोटिंग विंग के खिलाफ हुई तो विंग पे एक्शन लिया जाएगा कि वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है और उसे उसकी पोजीशन से भी निकाल दिया जाएगा और इसकी अच्छी खासी पनिशमेंट भी दी जाएगी। लेकिन अगर वोटिंग विंग के फेवर में हुई तो विंग बच जाएगा और ऐसे ही आपका प्रेसिडेंट रहेगा। फिर जिन्होंने कंप्लेन की है उनके खिलाफ एक्शन होगा। अंडरस्टैंड? तभी सभी कहते हैं, यस सर। वांग जी तुरंत ही कहता है, अभी के अभी वोटिंग स्टार्ट करो यहीं पे। तभी वो कहते हैं, चिट वाला काम होता है। उसके बाद वांग जी करवाता है ये काम।
और ऐसे ही जो वोटिंग थी वो 1 घंटे तक होती है। उसके बाद वांग जी सारे जो भी था 1 घंटे में जो नाम थे वो डिसाइड होते हैं, सारे वोट्स को कलेक्ट किया जाता है और कैलकुलेट करके वांग जी के सामने रखा जाता है। वांग जी देखता है, फिर वांग जी स्माइल करता है और सभी की तरफ देखता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग डरा हुआ था, सर नीचे करके खड़ा था। विंग को देखते सभी और कुछ भी नहीं कहते। वांग जी कहता है वोटिंग विंग के फेवर में 76% लोग विंग को गलत नहीं कह रहे, बाकी के 24% लोग विंग को गलत कह रहे हैं। तभी विंग देखता है, वांग जी कहता है जो 24% है वो सामने आए। तभी जो पर्सन थे वो डर जाते। वांग जी कहता है अभी क्या भी। तभी वो लोग आते आगे। वांग जी कहता गुड। उसके बाद वांग जी विंग से कहता है तुम अभी भी प्रेसिडेंट हो, कुछ भी नहीं होगा विंग। विंग देखता है और बस एक टूटी हुई सी स्माइल करता है और सभी को देखता है और कहता है थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे समझने के लिए। मैं कभी आप लोग के साथ बुरा नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता मैंने किसका क्या किया है, मैं इन्हें जानता भी नहीं हूँ, ये मेरे पास आए भी नहीं है। पता नहीं क्यों कंप्लेंट की मेरी, मुझे नहीं पता। और वो अचानक से इमोशनल हो जाता है। वांग जी कहता है काम डाउन, रोने की ज़रूरत नहीं है यहाँ, आप जा सकते हो। फिर उसके बाद वांग जी कहता है सारे लोग जो कि वोटिंग में विंग की तरफ थे वो सब यहाँ से जा सकते हैं। जो बाकी के लोग थे वही खड़े थे। वांग जी गुस्से में सबको देखता है और कहता है अथॉरिटी ने मुझे दिया टास्क कि तुम सबकी पनिशमेंट डिसाइड करनी है। सब के सब ग्राउंड के 10 चक्कर लगाएंगे और अभी के अभी, वो भी धूप में, और ये कम से कम तुम्हें 15 दिन तक करना है तुम सबको। तभी सब डर जाते हैं और कहते हैं पर सर, वांग जी जानता था ये ग्राउंड बहुत बड़ा है तो इसके चक्कर लगाते लगाते उन लोग को ही चक्कर आ जाएंगे। वांग जी कहता है दफ़ा हो जाओ यहाँ से सब के सब। तभी सभी वहाँ से सर नीचे करते हैं और कहते हैं पर सर, बट वांग जी सुनता नहीं है और ये पनिशमेंट देने के बाद वहाँ से निकल जाता है। इधर वो लोग देखते रह जाते हैं और वांग जी के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं वो लोग। इधर विंग के ऊपर भी विंग जाता है और सभी को थैंक्स बोलता है जो जो उसका सपोर्ट कर रहे थे और कहता है थैंक यू सो मच। पता है मैं पोजीशन छोड़ने वाला था लेकिन सर ने कहा कि वो संभाल लेंगे और सच में उन्होंने संभाल लिया, और आप लोगों ने भी थैंक यू सो मच। और वो रोने लगता है। तभी सब कहते हैं काम डाउन विंग, तुम ब्रेव हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। फिर विंग स्ट्रांग होता है और कहता है आप लोग हैं, मैं कभी भी अपनी जगह से अब पीछे नहीं हटूँगा। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है धीरे धीरे करके और मैं हार नहीं मानूंगा कभी भी। और विंग हंसता है, स्माइल करता है। उसके बाद विंग देखता है तो वो लोग आ रहे थे। विंग बड़ी बड़ी आइस करता है, उसमें वन चाओ भी थे और वो लोग गुस्से में थे। तभी विंग कहता है इन्होंने ही किया है ये सब कुछ। विंग गुस्से में बस देख रहा था। इधर वो लोग जाते और ग्राउंड के चक्कर लगाते। विंग कहता है ये क्या है। तभी जो मैन थी वो कहती है लग रहा है प्रिंसिपल ने पनिशमेंट दी है। विंग कहता है अच्छी बात है, इनके किए कि इनको सज़ा मिली। फिर उसके बाद विंग जाता है और उसके बाद विंग अपना वापस से वर्क करने लगता है जैसे वो कर रहा था। वांग जी को जब भी कोई काम होता था वांग जी विंग को ही बुलाता था, क्योंकि विंग प्रेसिडेंट था। तो ज़्यादातर वांग जी को कोई नोटिस भिजवाना हो या कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो या कुछ भी करना हो तो वांग जी विंग को ही बुलाता था। और विंग अब वांग जी को पसंद भी आ रहा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ब्रेव था और पीछे नहीं हट रहा था और वो सही था। इधर विंग को भी वांग जी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था, क्योंकि उस जैसा प्रिंसिपल अभी तक तो विंग ने नहीं देखा था। और जितना वांग जी सपोर्टिव था और जितना वो प्रोटेक्ट करता था एंड इनकरेज करता था उतना तो शायद ही किसी ने किया हो। और अलग टाइप से वांग जी इनकरेज करता था कि उनमें अपने आप ही लड़ने का जुनून आ जाए। विंग को ये सब उसकी रियल लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरित कर रहा था और विंग को फोकस्ड रहने के लिए सिखा रहा था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था जब से वांग जी प्रिंसिपल बना था। विंग के अंदर का डर भी ख़त्म हो गया था कि उसे लगता था कि अगर कुछ हो गया तो कोई कुछ कहेगा तो क्या होगा, क्योंकि अब तो कोई भी कुछ भी कहेगा तो विंग वांग जी से कह सकता है और पनिशमेंट वांग जी चुन चुन के देता था। विंग ऐसे ही अपने काम कर रहा था। तभी एक दिन विंग को एक स्टूडेंट कहता है आके प्रेसिडेंट आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। तभी विंग कहता ओके मैं आता हूँ।
विंग अपने ऑफिस रूम में काम कर रहा था। तभी विंग अपना काम रोकता है और वो सीधे ऑफिस रूम जाता है वांग जी के। वांग जी बैठा हुआ था। तभी विंग वहाँ जाता है। विंग डोर को नॉक करता है और कहता है, सर मैं आई कम इन? तभी वांग जी कहता है, यस कम इन। विंग अंदर एंटर होता है और देखता है, बोलता है, सर आपने बुलाया? वांग जी कहता है, 15 डेज़ हो गए, मैंने उनकी पनिशमेंट कंप्लीट कर दी है। मैंने उन्हें बोल दिया है कि वो अब से तुम्हें फालतू परेशान न करें। तभी विंग कहता है, ओके सर। तभी वांग जी कहता है, मैंने सोचा तुमसे पूछ लूँ, क्या तुम्हें उन्हें और कोई पनिशमेंट दिलवानी है? तुम्हें लग रहा है कि ये कम है? विंग देखता है और कहता है, नहीं सर, आपने जो भी किया होगा सोच समझ के अपने हिसाब से सही किया होगा। वांग जी कहता है, ओके। उसके बाद वो उठ के आता है विंग के सामने और कहता है, कभी भी याद रखना, पीछे मत हटना अगर तुम्हारी गलती नहीं है, ठीक है? विंग कहता है, कभी नहीं हटूँगा। वांग जी कहता है, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और एक दूसरे की आंखों में बस एक टक खोए हुए थे। तभी अचानक से डोर नॉक होता है और वांग जी अपने सेंसेस में आता है और विंग भी। तभी वांग जी कहता है, कम इन। सामने से वंशु एंड वेंचाओ, कुछ लोग जिन्हें पनिशमेंट मिली थी, वो सभी आते हैं। तो वो देखते हैं विंग अंदर ही है और दोनों एक दूसरे के सामने। तभी वो लोग देखते हैं आपस में एक दूसरे की तरफ। उसके बाद कहते हैं, सर हम अंदर आ जाए? तभी वांग जी कहता है, आओ। तभी वो लोग आते हैं, वांग जी उनकी तरफ फेस करता है और विंग पीछे हो जाता है। तभी वो लोग आके कहते हैं, सर हमने अपनी पनिशमेंट पूरी कर ली है, क्या आप और भी कुछ करना चाहते हैं? तभी वांग जी कहता है, नहीं, आप जा सकते हैं। तभी वो कहते हैं, ओके सर। उसके बाद वो डेविल स्माइल देते हैं और विंग को देखते हैं। विंग चुपचाप देख रहा था। तभी कहते हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा सर। तभी वांग जी कहता है, ठीक है, आप सब जा सकते हैं। तभी वो लोग कहते हैं, सर वो हमें कुछ बात करनी थी। तभी वांग जी कहता है, क्या? तभी वंशु कहता है, सर हर बार इस टाइम पे इस मंथ में एक ट्रिप जाती थी, प्रेसिडेंट उसके बारे में अथॉरिटी से बात करते थे, उसके बाद हमें बताते थे एंड ट्रिप प्लान होके फिर हम लोग जाते थे, जिन्हें भी जाना रहता था। तो क्या इस बार भी जाएगी? बस हम पूछना चाहते थे और हम आपसे सॉरी भी बोलने आए थे कि हमने ऐसा कुछ किया, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारा इरादा ये नहीं था। तभी वो देखते विंग की तरफ। विंग दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी कहता है, ट्रिप हाँ ट्रिप जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं हम हर साल जाएं। तभी वंशु कहता है, मैं जब से आया हूँ तब से तो हर साल जा रही है सर। वांग जी देखता है और कहता है, ओह। फिर वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, फिर मैं देख के बताता हूँ क्या करना है इस बारे में। आप लोग जाइए और अपनी पनिशमेंट से सबक लेना, आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। तभी वो लोग कहते हैं, ओके सर। और वो लोग सब के सब बाहर जाते हैं और वो लोग एक दूसरे को देखते हैं और वंशु कहता है, आगे के प्लान के लिए रेडी हो जाओ। अगर ये ट्रिप प्लान नहीं हुई तो प्लान बी पे काम करेंगे, और अगर ये ट्रिप ऑर्गेनाइज हो गई तो प्लान बी हमारा सक्सेसफुल होगा। तभी जो वन चाओ था वो कहता है, क्या क्या ये आएगा? अगर ये आया तो सब। तभी वो कहता है, कोई बात नहीं, ये इसका तो मुझे टेंशन नहीं है, ये प्रिंसिपल है, इसका देख लिया जाएगा बाद में, लेकिन ये ओमेगा ज़रूर आना चाहिए उस ट्रिप पे। तभी वंशो कहता है, जो वंशु था वो कहता है, अगर ये प्रिंसिपल आया तो वो भी प्रॉफिट है, नहीं आया तो और ज़्यादा प्रॉफिट है। तभी वंशो कहता है, राइट। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। विंग खड़ा था वहीं पे चुपचाप। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, ट्रिप का ये लोग बोल रहे हैं, ट्रिप जाती है हर साल, तुम ऑर्गेनाइज करना चाहोगे? विंग देखता है और कहता है, सर अगर परमिशन होगी तो हाँ कर लूँगा। वांग जी कहता है, मैं बात करता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ। विंग कहता है, ओके। वांग जी कहता है, ठीक है तो फिर तुम जाओ। और हाँ सुनो, मैं एक नोटिस देना चाहता था, इसे लगा दो नोटिस बोर्ड पे। विंग कहता है, ओके। उसके बाद वांग जी एक नोटिस निकालता है और कहता है, लो। विंग कहता है, वांग जी कहता है, एक काम करना, कल मुझसे मिलो, ट्रिप का मैं तुम्हें बताता हूँ। विंग कहता है, ओके सर। वांग जी कहता है, विंग स्माइल करता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ।
तभी वो कहता है वही कहता है सर। वो ग्रीट करता है और कहता है आप बता दीजिएगा जैसा हो। वांग जी कहता जैसे कि दोनों एक दूसरे को भेजना नहीं चाहते हो। लाइक वांग जी भेजना नहीं चाहता और वो जाना नहीं चाहता हो, ऐसा लग रहा था। विंग बार बार टर्न होकर देख रहा था। वांग जी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वांग जी भी विंग को देख रहा था। विंग बाहर निकल जाता है और विंग अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है क्या था ये, मैंने बाय क्यों नहीं बोल पा रहा था। फिर विंग कहता अजीब ही है, वैसे सर बहुत अच्छे हैं। और विंग चला जाता है। फिर वांग जी चुपचाप आके बैठ जाता है और वो विंग के बारे में सोच रहा था। वांग जी कहता है चाहता तो विंग और भी कुछ करवा सकता था, बट विंग ऐसा नहीं है। फिर वांग जी तुरंत ही फ़ोन निकालता है और वो बात करता है। इधर विंग जाता है और अपने काम करता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग डोर के सामने खड़ा था। विंग नॉक करता है, तभी अंदर से आवाज़ आती है कम इन। विंग अंदर आता है और कहता है सर आपने बुलाया। वांग जी कहता है आओ बैठो। विंग आके बैठ जाता है और कहता है जी सर। वांग जी कहता है मैंने ट्रिप के लिए तुम्हें बुलाया था, बात हो गई है, ट्रिप का अरेंजमेंट तुम्हें करना है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है मुझे। वांग जी कहता है हर बार प्रेसिडेंट ही करता है। फिर टीचर से कंफर्म करता है, फिर टीचर अप्रूव करते हैं, उसके बाद बात आगे बढ़ती है। विंग कहता है ओके सर, तो फिर मैं सबसे जाके बात करता हूँ। वांग जी कहता है ये नोटिस बोर्ड पे लगा देना, जिसे भी जाने में इंटरेस्ट होगा वो जाएगा। विंग कहता है ओके सर। वांग जी कहता है कौन कौन टीचर जा रहे हैं उनका भी तुम्हें पूछ लेना। विंग कहता है जी सर। फिर विंग चुप होता है और फिर रुक के बोलता है सर एक बात पूछो। वांग जी कहता है पूछो। विंग कहता है क्या आप जाओगे। वांग जी देखता है विंग की तरफ और कहता है आज तक कोई प्रिंसिपल गया है क्या ट्रिप पे। विंग कहता है जितना कि मैंने सुना है सर, मुझे सबका तो पता नहीं, लेकिन वेन रूहान सर जो इससे पहले प्रीवियस प्रिंसिपल थे वो जाते थे ट्रिप पे। वांग जी कहता है वो जाते होंगे लेकिन मैं नहीं जाता। विंग कहता है पर सर आपको जाना चाहिए। वांग जी कहता है और वो क्यों। विंग कहता है आप रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रिप जा रही है, सब इतने ज़्यादा अजीब है। मतलब वो नहीं था मेरा मतलब, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप रहोगे वहाँ। वांग जी कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और भी टीचर रहेंगे। विंग कहता है हाँ जानता हूँ, लेकिन आप चलते तो। फिर विंग चुप हो जाता है और कहता है ठीक है सर, आपकी मर्ज़ी। वांग जी कहता है आप जाइए और मुझे बताइए कितने टीचर जा रहे हैं और कितने स्टूडेंट, उसके बाद मुझे ला के दीजिए इन्फॉर्मेशन, एंड देन फिर मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। विंग कहता है विंग उठ जाता है और बाहर आता है और विंग अपने सर पे मारता है और कहता ये मैं क्या कह रहा था, मैंने ऐसा क्यों कहा, वो उनकी मर्ज़ी है, वो चाहे ना चाहे, मैं क्यों कह रहा था। इधर वांग जी मन में सोच रहा था विंग ने मुझसे जाने के लिए कहा, बट क्यों, क्या मुझे जाना चाहिए, क्या वो सच कह रहा है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ऐसा हुआ तो मैं संभाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ से कैसे संभालूँगा। बात तो सही है, सोचना पड़ेगा इस बारे में। इधर विंग बाहर जाता है और पहले तो विंग सारे टीचरों से जाके मिलता है, उनसे बात करता है कि आप में से कौन कौन टीचर जा रहे हैं। फिर टीचर्स विंग को बता देते हैं कि उसमें ज़्यादा टीचर नहीं जा रहे थे, इस बार काफ़ी ज़्यादा टीचर स्किप कर रहे थे जाना। तभी विंग कहता है ऐसे तो आप में से काफ़ी लोग नहीं जा रहे हैं, हमें ज़रूरत होगी टीचर्स की। तभी टीचर कहते हैं बेटा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग बड़े हो गए हो। तभी विंग कहता हाँ, लेकिन कोई बड़ा होता है साथ में तो सही रहता है। तभी सारे प्रोफेसर बोलते हैं, जो मैम एंड प्रोफेसर थे अल्फ़ा ओमेगा, वो बोलते हैं कि अब अब क्या ही कर सकते बेटा, कुछ काम है इसीलिए इस बार हम ज़्यादा नहीं जा रहे, लेकिन हाँ सीनियर जूनियर सब रहेंगे, और तुम लोग वैसे भी कोई स्कूल के तो बच्चे हो नहीं, कॉलेज के हो, बड़े हो गए हो, अपना ध्यान रख सकते हो खुद से। तभी विंग कहता हाँ सही कह रहे हैं आप, ठीक है सर। फिर विंग लिस्ट बनाता है, उसके बाद उसे अपने साथ ले जाता है। उसके बाद विंग जाता है और नोटिस बोर्ड पे नोट लगाता है, नोटिस। उसके बाद विंग जाता है अपने जो रूम था जहाँ पे वो वर्क करता था वहाँ प्रेसिडेंट के। विंग जाके बैठ जाता है, विंग सारी प्रिपरेशन करता है। इधर नोटिस बोर्ड पे नोटिस देख के सारे स्टूडेंट धीरे धीरे करके विंग के रूम में आते हैं
और जिन्हें जाना था वही आके अपना नेम दे के जा रहे थे। और मनी की भी बात कर ली थी विंग ने, क्योंकि जो भी जाएगा वो मनी पे करेगा। तभी विंग मनी और नेम सब की लिस्ट बना रहा था। विंग सब कुछ करता जा रहा था। उसके बाद विंग सारा अरेंजमेंट करने के बाद टाइम देखता है तो विंग की क्लास का टाइम हो गया था। विंग तुरंत ही सारा काम बंद करता है। उसके बाद विंग वहाँ से चले जाता है। तभी सभी लोग ढूंढ रहे थे विंग को, क्योंकि प्रेसिडेंट ही नेम लिख रहे थे। इधर विंग जाता है अपनी क्लास में। फिर उन्हें पता था प्रेसिडेंट के काम का टाइम है तो कोई भी कुछ कहता नहीं है, शाम का वेट करते हैं। विंग सारी क्लासेस ले लेता है। उसके बाद जब शाम होती है विंग वापस से अपने उसी रूम में जाता है। तभी लोग फिर से आना स्टार्ट होते हैं और वो विंग को अपना नाम और मनी देते जा रहे थे, क्योंकि दोनों चीज़ उसमें लिखी थी। विंग सारी चीज़ें लेता जा रहा था और लिस्ट बना रहा था। उसके बाद विंग 2 घंटे में सब कुछ कर लेता है। विंग कहता है आज लास्ट था, कल कल किसी को भी मौका नहीं मिलेगा। नोटिस बोर्ड तो देख ही लिया है, तो याद रखिएगा कि कल नाम नहीं लिखा जाएगा। जो करना है अभी करिए, क्योंकि मुझे जाना भी है, सर को देना भी है। तभी सभी बता देते कि हाँ इतने लोग हो गए। विंग फिर जाता है और बस जाने वाला था। तभी जो वंशु थे वो भी आते हैं और कहते हैं रुको। विंग रुक जाता है। विंग पलटता है। तभी वो सब आते हैं, जो वंशु के दोस्त थे और वंशु वो लोग आते हैं और कहते हैं हमारा भी नाम लिख लो। विंग कहता है "अ, ठीक है, ठीक है चलिए। विंग वापस से अपने रूम में आता है और मन में कहता है लेट करा के मानेंगे, पहले नहीं आ पा रहे थे। बट विंग ये मन में कहता है। विंग जाता है और फिर से बैठ जाता है। विंग कहता है नाम बोलना स्टार्ट करिए और मनी भी देनी पड़ेगी जो अमाउंट लिखा है। तभी वो कहते हैं जानते हैं। और वो विंग को घूर रहे थे। विंग हेड शेक करता है। उसके बाद विंग नाम लिखना शुरू करता है। बहुत सारे लोग थे, कम से कम 50 लोग आए थे, 50 लोग। विंग देख रहा था सबको और विंग मन में कहता है ये सब कहाँ थे, सो रहे थे क्या। वो फिर से विंग का आधा घंटा निकाल देते हैं। विंग हेड चेक करता है। उसके बाद विंग लिख लेता है और कहता है ठीक है हो गया, आप सभी अब जा सकते हैं। तभी वो लोग कहते हैं और वो लोग डेविल स्माइल देते हैं और सभी बाहर जाते हैं। विंग फिर सारी चीज़ें लेता है और वहाँ से निकल जाता है। विंग सीधे वांग जी के रूम में जाता है। वांग जी जाने वाला था, तभी विंग डोर नॉक करता है। वांग जी रुक जाता है। वांग जी अपना बैग उठा रहा था। वांग जी डोर को ओपन करता है। तभी सामने विंग था। वांग जी कहता तुम। विंग कहता सर आप जा रहे हैं क्या। वांग जी कहता इतना लेट कर दिया तुमने। विंग कहता मैं क्या करूं, लास्ट मोमेंट पे और स्टूडेंट आ गए, मैं तो आपको कब का देने वाला था। वांग जी कहता कल दे देते। विंग कहता सर आप ही तो कहा था कि कल से आपको इसके आगे का प्रोसेस सीखना है। वांग जी कहता अच्छा ठीक है अंदर आओ। विंग अंदर आता है। फिर विंग वांग जी को पूरी लिस्ट दे देता और कहता है ये रही लिस्ट सर, ये टीचर्स की है। और फिर विंग दूसरी देता है और कहता है ये स्टूडेंट की है। तभी वांग जी देखता है और कहता है टीचर्स बस 5 जा रहे हैं। विंग कहता फिर वांग जी लिस्ट देखता बच्चों की। तभी वांग जी कहता बच्चे इतने जा रहे हैं। विंग कहता वांग जी कहता ओके ठीक है। और मनी। विंग कहता सब ने पेमेंट कर दी है, जो अकाउंट है उसमें आ चुका है कॉलेज के। तभी वांग जी कहता ओके फिर एक काम करो, तुम जाओ मैं देख लूँगा। विंग कहता है ओके सर। फिर विंग जाते जाते रुक जाता है और कहता है सर। तभी वांग जी देखता है विंग को। विंग टर्न होता है और कहता है वो अब तो टीचर्स भी ज़्यादा नहीं जा रहे सर, अब भी आप नहीं जाएंगे। वांग जी देखता है और कहता है देखता हूँ। विंग सुनता है तो उसे अच्छा लगता है। वांग जी ने इतना ही कहा कि देखता हूँ, क्या पता चल दे। विंग कहता है ओके सर गुड इवनिंग। तभी वांग जी कहता है गुड इवनिंग। उसके बाद विंग बाहर निकल जाता है। वांग जी लिस्ट को देखता है। उसके बाद विंग असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है इसे डिपार्टमेंट में सबमिट करो और बोल देना सारी मनी आ चुकी है तो प्रोसेस स्टार्ट कर दें। तभी असिस्टेंट कहता है वांग जी ऐसे ही सारा काम खड़े खड़े करा के बाहर निकल जाता है। इधर विंग भी बाहर जा रहा था। तभी जो सारे लोग थे वो खड़े थे। इधर वांग जी भी निकलता है वहीं से कार से। वांग जी एक बार देखता है विंग को। विंग वहीं से जा रहा था। वो लोग देख रहे थे घूर घूर के। काफ़ी लेट हो गया था विंग को। विंग देखता है 7 बज गए थे। विंग वहीं से निकल रहा था जहाँ वंशु खड़े थे अपने दोस्तों के साथ। विंग थोड़ा सा डरता है लेकिन वो ज़्यादा घबराता नहीं है। विंग जाके बस का वेट करता है और इधर वो लोग देख रहे थे। उनमें से कुछ लोग उसे बस घूरे जा रहे थे। वांग जी अपनी कार को ले जा रहा था लेकिन वो रोक देता है। वो विंग को देखता है और वो उन लोगों को देखता है।
फिर पता नहीं क्यों वांग जी वहीं रुक जाता है और दूर से खड़े होकर बस देख रहा था कि विंग बस पे बैठा है नहीं। इधर विंग काफ़ी देर वेट करता है। तभी जो वन चाओ था वो धीरे से विंग के साइड में आता है। तभी वांग जी देख रहा था और वांग जी तुरंत ही सीरियस हो जाता है। और इधर विंग अचानक से अपने साइड में वन चाओ को देखता है तो कहता है तो वन चाओ कहता है तुम ठीक हो? विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो तुम? इधर वांग जी सोच रहा था क्या वन चाओ कुछ करने गया है, इसीलिए वांग जी वहीं खड़ा था। विंग कहता कुछ हुआ है क्या? वन चाओ कहता क्या तुमने लिस्ट सबमिट कर दी? विंग कहता हाँ। तभी वन चाओ कहता क्या हमारे प्रिंसिपल जाएंगे या नहीं? विंग कहता पता नहीं उन्होंने कंफर्म नहीं बताया। वन चाओ कहता ओह। विंग की बस आ जाती। विंग कहता मैं चलता हूँ। वन चाओ कहता हाँ जाओ। विंग जाता है, बस में बैठ जाता है। तभी वन चाओ देख रहा था, डेविल स्माइल करता है। इधर वांग जी देखता है कि कोई कुछ हुआ नहीं, बस बात हो रही थी शायद। वांग जी भी कार स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। जैसे कि वांग जी सेफ्टी को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव था अपने स्टूडेंट की, तो वो खुद ही देख रहा था कि कुछ होना, क्योंकि लास्ट में विंग ही गया था, प्रेसिडेंट था, ओमेगा था, तो वांग जी को फिक्र करना तो बनता था क्योंकि इतनी रात हो गई थी और कोई भी ओमेगा नहीं था यहाँ। वांग जी फिर निकल जाता है। फिर वन चाओ वन शू सभी एक दूसरे को देखते हैं और वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बेताब थे। इधर हमें दिखाते हैं नेक्स्ट डे का सीन। वांग जी के पास लिस्ट आ जाती है और वो विंग को बुलाता है। विंग वांग जी के पास आता है और कहता है यस सर। वांग जी कहता है डिक्लेयर हो गया है डेट, परसों जा रही है ट्रिप, ठीक है? विंग कहता है ओके सर। वांग जी कहता है सारे अरेंजमेंट हो गए, तुम्हें बस स्टूडेंट को ये बताना है तो ये नोटिस बोर्ड पे लगा दो। विंग कहता है ओके सर। उसके बाद विंग जाता है और नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा देता है कि हाँ ट्रिप परसों जा रही है, सब रेडी रहें। विंग फिर जाके लगाने के बाद अपना काम करता है। ऐसे करके 2 दिन निकल जाते हैं और ट्रिप का डे आ जाता है। विंग ट्रिप के लिए बिल्कुल तैयार था, विंग को जाना ही था, विंग प्रेसिडेंट था, वो पीछे नहीं हट सकता, इसलिए उसे जाना ही जाना था। विंग रेडी हो रहा था, तभी विंग के मॉम डैड कहते हैं क्या बेटा तुम सच में जाना चाहते हो? विंग कहता हाँ जाना पड़ेगा माँ बाबा, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ, फंसा हूँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। और सच कहूँ तो मेरा मन भी है। तभी वो दोनों कहते हैं आराम से जाना, ठीक है, हम तुम्हें किसी चीज़ के लिए रोक नहीं रहे, लेकिन संभल के जाना। विंग कहता तभी विंग के बाबा कहते हैं कितने दिन का है? विंग कहता है 3 दिन का है, हम लोग आ जाएंगे। तभी विंग की माँ कहती है बेटा अल्फाज से दूर रहना, ओके, और ओमेगास के साथ ही तुम सोना। विंग कहता हाँ माँ, बाबा के सामने ऐसे? तभी कहती है मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रही हूँ। विंग कहता हाँ मैं अकेले ही सोऊंगा, मुझे कोई नहीं चाहिए, ना अल्फ़ा ना ओमेगा, मैं आराम से अकेले सो लूँगा। मैंने बात की है, मैं अपना खुद का टेंट अकेले और अलग लगाऊंगा। तभी विंग की मॉम कहती नहीं अकेले मत सोना, किसी ओमेगा के साथ ही सोना। विंग कहता क्यों? तभी विंग की माँ कहती बेटा अकेले में बहुत कुछ हो सकता है, तुम किसी के साथ सोना तो कम से कम 1-2 पर्सन रहेंगे तो अच्छा रहेगा। विंग हेड चेक करता है और कहता माँ डरना बंद करो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तभी वो कहती है लेकिन बेटा। तभी विंग कहता अच्छा ठीक है, वहाँ जाके देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं, अभी मैं जाऊँ, बहुत लेट हो रहा है। तभी विंग की माँ कहती है ये खाने के लिए सारा सामान ले लो। विंग कहता वहाँ सब अरेंजमेंट है। तब भी विंग की माँ देती है और कहती चुपचाप लेके जाओ घर का खाना। विंग कहता माँ मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे वहाँ ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तभी विंग की माँ कहती चुपचाप करके ले लो। विंग कहता और विंग मुँह बनाता है। उसके बाद विंग अपना सामान लेता है और कहता है माँ बाबा अपना ध्यान रखिएगा। तभी वो दोनों हक कर लेते हैं विंग को और विंग के सर पे हाथ सहलाते हैं और कहते हैं बच्चा ध्यान से जाना। विंग कहता है मैं ध्यान से जाऊँगा, बिल्कुल सही सलामत जाऊँगा और सही सलामत आ जाऊँगा, डोंट वरी, ओके। तभी कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा हो गया और समझदार भी। विंग कहता है हाँ बाबा। उसके बाद विंग कहता है अब मुझे जाना है। तभी विंग के बाबा कहते हैं रुको मैं चलूँगा तुम्हें आज छोड़ने। विंग कहता है सच में बाबा? तभी विंग के पापा कहते हैं विंग कहता मुझे स्कूल टाइम की याद आ रही है, जैसे आप मुझे छोड़ने जाते थे। तभी वो कहते हैं तुम तो मेरे लिए आज भी बच्चे हो और मैं तुम्हें छोड़ने जाऊँगा। तभी विंग कहता है ओके। विंग जल्दी से जाके कार में सामान रखता है और फिर उसके बाद विंग के बाबा आते हैं और कहते हैं मैं आता हूँ छोड़ के। तभी विंग की माँ कहती है आराम से जाइएगा और सुनिए हो सके तो प्रिंसिपल से बात कर लीजिएगा या किसी टीचर से। तभी वो कहते हैं बात करूँगा। उसके बाद
विंग के पापा जाते, कार में बैठते और विंग को लेके वहाँ से चले जाते हैं। वो कॉलेज पहुँच जाते हैं। यहाँ बसें रेडी हो गई थी, 4 बस जा रही थी क्योंकि बहुत सारे लोग थे, तो 4 बस का अरेंजमेंट हुआ था। इधर जो वांग जी था वो भी आया हुआ था। वांग जी देख रहा था सारे अरेंजमेंट को खुद अपनी निगरानी में। टीचर्स भी रेडी हो रहे थे, 4 बस थी एंड 5 टीचर्स, तो सारी बस में एक एक टीचर अवेलेबल था, मौजूद था, और एक एक्स्ट्रा टीचर था, वो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वांग जी सब चीज़ देख रहा था और सारे बच्चों को टीचर्स भेज रहे थे एक एक करके लिस्ट के अकॉर्डिंग। जो बच्चों को लाने ले जाने का काम था वो सब टीचरों का था। इधर विंग के बाबा आते और वहीं पे कार रोक देते। वांग जी वहीं खड़ा था बस के पास ही। तभी विंग कहता, बाबा वो देखो मेरे प्रिंसिपल। तभी विंग के बाबा देखते और कहते, ये तुम्हारे प्रिंसिपल है? विंग कहता, हाँ यही है बाबा, क्या आप मिलोगे? तभी विंग के बाबा कहते, ज़रूर। विंग कहता, चलो बाबा जल्दी चलो। तभी विंग तुरंत ही बाहर उतरता है और वो खाना लेता है। तभी विंग के बाबा उसका बैग लेते हैं और वो लोग जाते हैं ऐसे ही बस के पास। वांग जी खड़ा था, तभी वांग जी देखता है विंग आ रहा है। विंग के बाबा आते हैं और कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर, और वो ग्रीट करते हैं। तभी वांग जी भी ग्रीट करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग। तभी विंग कहता है, गुड मॉर्निंग सर। तभी वांग जी कहता है, गुड मॉर्निंग विंग। तभी विंग के बाबा कहते हैं, आप विंग के प्रिंसिपल हैं, मैं विंग का बाबा हूँ। तभी वांग जी कहता है, हेलो मिस्टर वे, आप आए विंग को छोड़ने? तभी मिस्टर वे कहते हैं, मैंने सोचा मैं अपने बच्चे को खुद ही छोड़ा हूँ। तभी वांग जी कहता है, तो अच्छा किया आपने, विंग जाओ जाके बस में बैठो। तभी विंग कहता है, ओके सर। उसके बाद विंग अपने बाबा से कहता है, बाबा बैग। तभी वांग जी देख रहा था, विंग के बाबा कहते हैं, फिर विंग बैग लेता है और वहाँ से चले जाता है, अपनी बस में जाके बैठ जाता है। वांग जी देखता है विंग के बाबा को और कहता है, ओके अच्छा वो आप आ गए छोड़ने, सही रहता है। तभी विंग के बाबा कहते हैं, आपसे कुछ कहना था। तभी वांग जी कहता है, विंग के बाबा कहते हैं, मुझे नहीं पता आप जा रहे हो कि नहीं, लेकिन आप प्लीज़ टीचर से कह दीजिएगा कि मेरे बच्चे का ध्यान रखे, वो बहुत ही ज़्यादा मासूम है, मैंने कभी भी उसे ट्रिप पे नहीं भेजा, ये उसकी पहली ट्रिप है, एक्साइटेड था और यहाँ जाना ज़रूरी भी था, इसीलिए भेज रहा हूँ। मैं खुद इसीलिए आया था ताकि किसी टीचर से बात कर सकूँ, लेकिन आप तो प्रिंसिपल हैं, आप ही मिल गए, प्लीज़ ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे का। वांग जी आता है पास और कहता है, आप परेशान मत होइए, बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद पर्सनली बोल रहा हूँ सारे टीचर से कि सारे बच्चों का ध्यान रखें। देखिए मेरे लिए सारे बच्चे एक बराबर हैं, तो मैं खुद पर्सनली सबका ध्यान रखूँगा। तभी वो कहते हैं, वांग जी कहता है, इसीलिए मैंने कुछ डिसाइड किया है, मैं खुद जा रहा हूँ, तो आप परेशान मत होइए, मैं सारे बच्चों को अच्छे से ले जाऊँगा, अच्छे से लाऊँगा, आपके विंग को भी। तभी मिस्टर वे कहते हैं, आप जा रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी वांग जी कहता है, जी मैं सोच रहा था टीचर्स का मैं तो कहीं प्रॉब्लम ना हो, इसलिए खुद जा रहा हूँ, मन तो नहीं था लेकिन जाना पड़ेगा। तभी वो कहते हैं, ठीक है आप रहोगे तो मुझे फ़िक्र नहीं होगी ज़्यादा। तभी वांग जी कहता है, जी। फिर वही चांग से कहते हैं, ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। वांग जी कहता है, ओके। फिर वांग जी और विंग के बाबा एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। फिर वांग जी देखता बस की तरफ और कहता है टीचर से, सब हो गया, सारे स्टूडेंट बैठ गए? तभी स्टूडेंट को देखते हैं सारे टीचर्स और कहते हैं, हाँ जी सर सब बैठ गए। वांग जी कहता, ओके आप लोग भी जाइए, बैठ जाइए, अच्छे से चेक कर लिया, लिस्ट के अकॉर्डिंग सब आ चुके हैं ना? तभी वो कहते हैं, सारे बच्चे यहाँ पे हैं। तभी वांग जी कहता, ओके। फिर वो लोग जाके बैठ जाते हैं और बसेस स्टार्ट हो जाती हैं। फिर वांग जी कार लेता है अपनी और उसके बाद कार में बैठता है और वहाँ से उन बसेस से आगे निकल जाता है। इधर ऐसे ही बस जाती है और पूरा एक दिन लग जाता है और वो लोग सभी नाइट तक एक जगह पे जाके पहुँचते हैं, लाइक जहाँ पे कैंपिंग एरिया था वहाँ पे वैली के साइड। तभी सब लोग पहुँच जाते हैं एंड ये माउंटेन प्लेस पे ट्रिप ऑर्गेनाइज़ की गई थी और ये इस सिटी का सबसे ब्यूटीफुल माउंटेन प्लेस था। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग देखने आते थे एंड टूरिस्ट प्लेस था और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। यहाँ पे लॉज भी थे, आप चाहो तो रुक भी सकते हो, मतलब छोटे थे ज़्यादा बड़े नहीं, मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। एंड आप चाहो तो टेंट का अरेंजमेंट करके बाहर भी रुक सकते हो सामने के प्लेसेस पे, तो वो इंसान पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। वो खुद खाना बना सकते हैं या तो फिर वो लॉज से वो खाना परचेज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो लॉज पे रहना चाहेंगे या फिर वो
बाहर अपने टेंट लगा के रहना चाहेंगे, क्योंकि जो होटल इन वगैरह होते थे और रेस्टोरेंट वगैरह उनसे तो सस्ते, मतलब कि कम प्राइस में ये होते थे और ज़्यादातर लोगों के लिए होते थे, टूरिस्ट के लिए, कि वो इजीली आके रह सके एंड कम प्राइस में बहुत ही अच्छा सब कुछ मिलता था, सुविधा। वो लोग आराम से रेस्ट कर सकते, सो सकते और खा पी सकते हैं, बहुत कुछ था। मतलब लॉज सही पड़ते थे और उस एरिया में जल्दी इन नहीं होते थे, ना कोई होटल होता था, वहाँ पे लॉज ही दिए जाते थे बना के, क्योंकि पहाड़ी इलाका था तो ज़्यादा सूटेबल रहता था। ये वुड के थे और काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, डबल स्टोरी के भी थे और छोटे छोटे बने थे कुछ कुछ दूरी पे, और ये काफ़ी ज़्यादा कम जगह पे आ जाते थे, लोग आराम से ठहर सकते हैं, उनके बजट में भी था और एरिया के अकॉर्डिंग था, कंफर्टेबल। वांग जी अपनी कार को लेके वहाँ पहुँचता है, उसके बाद पहले वही पहुँचता है और वो सारी जगह चेक करता है। उसके बाद इधर बसें भी आ जाती है बैक टू बैक। उसके बाद धीरे धीरे पहले टीचर्स वो काउंट करके बच्चों को उतारते, उसके बाद जो बच्चे थे वो उतरते, विंग उतरता है, थक गया था विंग, शांति से खेलते कूदते सब लोग आए थे, मतलब कि बस के अंदर बहुत देर तक खेले कूदे, थक गए तो वो लोग शांत हो गए थे। इधर जो मौसम था बाहर का बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, क्योंकि माउंटेन प्लेस था प्लस बहुत सारा फॉरेस्ट था एंड बहुत ठंडा था। सामने ही एक बहुत बड़ी सी झील थी और एक वाटरफॉल था बहुत बड़ा सा, तो बहुत ठंडक थी यहाँ। और यहाँ पे कभी कभी स्नोफॉल भी होती थी, तो ऐसा टाइप का मौसम बना हुआ था। वांग जी देख रहा था और उसके बाद सारे टीचर्स आते हैं, वांग जी के साइड में आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, सर बच्चों को बुला लिया है, सब ठीक है, क्या करना है, लॉज में रहना है या फिर टेंट में। वांग जी कहता है, सारे बच्चों को यहाँ बुला के लाइए। फिर सारे आते हैं। वांग जी सभी से कहता है, देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप टेंट लगा के वहाँ रहिए, जो सामने का प्लेस है, अपना अपना टेंट लगाए और वहाँ रहे, या तो फिर इस लॉज में स्टूडेंट के सुविधा के हिसाब से ही यहाँ पे काम होगा, आप क्या चाहते हैं। सारे लोग सुन रहे थे, कुछ लोग कहते हैं लॉज में, कुछ लोग कहते हैं टेंट में। वांग जी सुन रहा था। वांग जी कहता है, टेंट वाले अलग हो, लॉज वाले अलग। तभी सारे बच्चे डिवाइड हो जाते हैं टू पार्ट्स में। फिर वांग जी देखता है कि लॉज वाले ज़्यादा हैं और टेंट वाले कम। टेंट वाले में जो विंग था वो भी था, विंग देखता है। तभी वांग जी कहता है, एक काम करो, वो आधे टीचर से कहता है, जाके जो बच्चे लॉज में रहना चाहते हैं उन्हें वहाँ छोड़ दो। तभी जो टीचर्स थे वो कहते हैं फिर वो लोग लेके जाते हैं। वांग जी टीचर्स को डिवाइड कर देता है। वांग जी 3 टीचर्स जो लॉज वाले बच्चे थे उनके साथ भेजता है और 2 टीचर्स अपने पास रखता है। वांग जी कहता है, आप लोग जो टेंट में रहना चाहते हैं उन्हें लेके चलिए और टेंट का अरेंजमेंट करिए। तभी वो लोग कहते हैं ओके। वांग जी देखता है लॉज को और कहता है, सही में अच्छा हुआ आधे बच्चे गए, अगर सभी जाते तो जगह कम पड़ती, क्योंकि सारे लोग आ जाएं इस जगह में काफ़ी नहीं है, तो आधे लोग को तो बाहर रहना ही पड़ता। वांग जी फिर बाकी के टीचर्स के साथ जाता है और सारे अल्फाज को बुलाता और कहता है, चलो जल्दी जल्दी यहाँ पे टेंट लगाना स्टार्ट करो। ओमेगा से कहता है, तुम लोग जाओ जाके खाने का देखो कि क्या खाने में है, ओके बच्चों जाओ। तभी सारे ओमेगा चले जाते हैं। वांग जी सारे अल्फ़ा को काम पे लगाता है और कहता है, फटाफट काउंट के हिसाब से टेंट तैयार करो। तभी वो कहते हैं फिर ऐसे ही टेंट लग रहे थे। विंग वहाँ पे आता है और कहता है, सर। तभी वांग जी देखता है और कहता है विंग कहता है, वो मुझे थोड़ा सा अलग टेंट चाहिए, भले छोटा हो लेकिन अलग हो। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, ऐसा क्यों, तुम्हें औरों के साथ आराम से सोना चाहिए। विंग कहता है, नहीं मैं अकेले अकेले ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। वांग जी कहता है, मैंने देखा है कि ज़्यादातर अल्फ़ा ही बाहर रुक रहे हैं, सारे ओमेगास तो लॉज में चले गए, तुम अकेले क्यों रुक रहे हो, बस 2 ही 4 ओमेगा हैं, तो चाहो तो साथ में रह लो। विंग कहता है, नहीं। वांग जी कहता है, ठीक है। विंग कहता है, सर वो मुझे आदत नहीं है ना, और लॉज में भी एक साथ ही रहेंगे लोग, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता है। वांग जी कहता है विंग कहता है, मैं क्या अपना टेंट खुद लगाऊं। वांग जी कहता है, नहीं रहने दो, मैं लगवा दूंगा, तुम्हें कहाँ चाहिए ये बताना। विंग कहता है ओके। विंग जगह देख रहा था। वांग जी कहता है, लग गए। तभी फटाफट लग रहे थे क्योंकि वो रेडीमेड टेंट थे। विंग देखता और कहता, हाँ यहाँ पे। विंग एक अलग सी प्लेस पे टेंट का अरेंजमेंट करने को कहता है। वांग जी आता और देखता है। वांग जी कहता है, इतना ज़्यादा साइड में। विंग कहता तभी वांग जी कहता है बाकी के जो अल्फ़ा थे उनसे, इधर आओ।
तभी अल्फा आते हैं। इधर मियान मैन भी आती है और कहती है विंग। विंग कहता है हाँ। तभी मियान मैन कहती है क्या तुम अकेले यहाँ पे? विंग कहता है मैं यहाँ पे। तभी मियान मैन कहती है तुम्हें अंदर जाना चाहिए, यहाँ रहने दो। तभी विंग कहता है मुझे नहीं पसंद है, वहाँ पे भी तो काफ़ी सारे अल्फ़ा गए हैं, मुझे नहीं जाना। तभी जो मियान मैन थी वो कहती है बट यहाँ पे भी अल्फ़ा है और ये बाहर का एरिया है, सेफ़ नहीं है ओमेगास के लिए। वही कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वैसे तुम कहाँ? तभी मियान मैन कहती है मैं तो जा रही हूँ अंदर, मेरे बस का नहीं है, यहाँ बहुत ठंड है, मैं बाहर रुकने वाली नहीं। वही मेरी मानो, तुम भी चलो। वही कहता नहीं मुझे नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं, मुझे अकेले रहना पसंद है। कुछ भी नहीं होगा मियान मैन, सारे टीचर्स भी तो हैं। तभी मियान मैन कहते अच्छा ठीक है, उन ओमेगास के साथ एक ही टेंट में हो जाओ ना। तभी विंग कहता नहीं मुझे नहीं होना। तभी मियान मैन कहती है पर। तभी विंग कहता कुछ नहीं होगा, मैं अलर्ट रहूँगा। मियान मैन कहती है ओके। फिर विंग कहता ऐसे ही वहाँ पे विंग का भी टेंट लग जाता है। वांग जी आता और कहता ये तुम्हारा है। विंग कहता ओके। वांग जी फिर वहाँ पे देखता है ज़्यादा ओमेगास नहीं थे, वहाँ पे 4 ओमेगा थे। 3 ओमेगा एक टेंट शेयर कर रहे थे और विंग अलग से रहने वाला था। वांग जी विंग को देखता है और कहीं ना कहीं फ़िक्र होती है उसे विंग की। तभी जो मियान मैन थी वो कहती है मैं आती हूँ खाने का देख के। तभी वांग जी कहता वन चाओ वन शू आते हैं और वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे टेंट लग रहा है। पहले तो वो लोग अंदर रुकने वाले थे बट वो लोग देखते हैं कि विंग यहीं रुक रहा है। वो लोग डेविल स्माइल करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं हम भी सर यहीं रुकेंगे। तभी वांग जी देखता है और कहता है क्यों, तुम लोग तो शायद अंदर रुक रहे थे। तभी वो लोग कहते हैं हाँ बट हम सोच रहे हैं हम यहाँ रुक जाएं और ओमेगास को अंदर जाने दें। तभी वांग जी देखता है और कहता है बात तो सही है। विंग देखता है। तभी बाकी के ओमेगास कहते हैं नहीं हमें यहीं रुकना है। तभी जो वन चाओ था वो कहता तुम्हारी मर्ज़ी। उसके बाद वो लोग जाते हैं और कहते हैं हम भी अपना टेंट लगाना चाहते हैं सर। वांग जी कहता है योर विश। उसके बाद वो लोग जाते हैं अपना टेंट लगाते हैं वहीं पे पास में ही, विंग के टेंट के थोड़ा सा पास, मतलब इतना दूर भी नहीं और पास भी नहीं। वांग जी फिक्र कर रहा था, डोंट नो उसे विंग की क्यों फिक्र हो रही थी। शायद विंग अकेले रहने वाला था इसीलिए, और बहुत साइड में था। विंग सबके बीच में टेंट लगा के नहीं रह रहा था। तभी वांग जी कहता है हे इधर आओ। तभी 2 अल्फ़ा आते हैं और वो कहते हैं जी सर। तभी वांग जी कहता है काम करो यहाँ पे टेंट लगाओ। विंग देखता है, विंग के थोड़ा ही से दूर पे वांग जी टेंट लगवा रहा था। तभी वो लोग कहते ओके सर। विंग कहता हाँ यहाँ किसका लग रहा है? सर मैंने कहा था मैं अकेले रहूँगा, यहाँ पे अब किसका लग रहा है? मैंने जानबूझ के इतनी दूर लगवाया था ताकि आसपास कोई भी ना रहे। तभी वांग जी कहता है मेरा लग रहा है। विंग बड़ी बड़ी आइस करता है और तुरंत ही सर नीचे करता है और कहता ओके सर। तभी वांग जी लगवाता है टेंट। उसके बाद कहता गुड, जाओ जाके तुम लोग रेस्ट करो। तभी वो कहते हैं ओके सर। फिर वांग जी देखता है विंग को। विंग से वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है वांग जी कहता है तुम जाओ सामान रखो अपना अपने टेंट में और रेस्ट करो। विंग कहता है जी। वांग जी कहता है मैं किसी स्टूडेंट से बुलवा दूंगा कि तुम लोग आ जाओ खाने के लिए, मैं जाके देख के आता हूँ। तभी विंग कहता है फिर वांग जी जाता है लॉज में और वो बात करता है। उसके बाद खाने का अरेंजमेंट करता है। ऐसे ही हो रहा था, सारे टीचर्स मिल के बच्चों के हिसाब से खाना बनवा रहे थे। इधर जो वांग जी था वो कह के आ जाता है। उसके बाद वापस से उसी जगह आता है। वन चाओ उसके दोस्त और बाकी के अल्फ़ा ओमेगा वहीं पे टेंट में अपना रुक जाते हैं। विंग भी अपने टेंट में जाता है, सामान रखता है। विंग को उसका क्यूट सा प्यारा सा टेंट बहुत अच्छा लगता है। और विंग आराम से उस टेंट को देख रहा था और कहता है सुकून, मुझे सुकून है यहाँ अकेले शांति से। विंग लेट जाता है और कहता है हाँ कितना ज़्यादा थक गया हूँ बस में बैठे बैठे। इधर वांग जी आता है और कहता है बच्चों आप सभी खाने के लिए जा सकते हैं, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद खाना खा के सो जाओ, मॉर्निंग में ट्रिप स्टार्ट होगी। तभी सब कहते हैं ओके। इस समय रात के 9 बज रहे थे ये सब काम करते करते। तभी वांग जी विंग के टेंट के बाहर आता है क्योंकि विंग बाहर नहीं निकलता है। वांग जी कहता है विंग। विंग सो रहा था। वांग जी कहता है विंग। विंग का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, सारे लोग जा चुके थे वहाँ से। वांग जी धीरे से टेंट का जो जिप था वो ओपन करता है। तभी देखता है तो विंग सोने में लगा था। वांग जी विंग के पैरों को देखता है। वांग जी को समझ नहीं आता है। वांग जी एक फिंगर से विंग के पैर को टच करता है। विंग अचानक से उठ जाता है और उठ के बैठ जाता है। वांग जी हाथ दूर करता है। तभी विंग कहता है हाँ
क्या हुआ? तभी वांग जी कहता है, विंग कब से बुला रहा हूँ, तुम क्या सो गए थे? विंग उठता है और कहता है, आई एम सॉरी सर। वांग जी कहता है, बाहर आओ, डिनर टाइम हो गया है। विंग कहता है, हाँ सर आता हूँ। वांग जी अपने फिंगर को देखता है। वांग जी ने विंग को टच किया तो उसे लगा कि जैसे कोई सॉफ्ट सा टेडी बेयर टच किया हो वांग जी ने। बहुत ही सॉफ्ट थी विंग की स्किन। वांग जी स्माइल करता है, उसे इतना सॉफ्ट लगा था विंग का पैर। वांग जी उठ के खड़ा हो जाता है और अपने फिंगर को ही टच कर रहा था। ज़्यादा तो टच नहीं हुआ था, बस जो फिंगर टिप होती है वहाँ पे वांग जी ने हल्का सा विंग को टच किया था और अपनी फिंगर को स्लाइड किया था। बट वांग जी को विंग का जो पैर था, पैर का सोल जहाँ पे टिकल होती है, वहाँ पे टच करने के बाद बहुत सॉफ्ट फील हुआ। विंग बाहर आता, अपने कोट को अच्छे से पहन लेता। विंग कहता, कितनी ठंड है सर। वांग जी कहता, विंग फिर खुद को काम डाउन करता है और कहता, बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है। वांग जी कहता, हाँ यहाँ है। इस ट्रिप में ऐसे ही हर बार हम लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेदर अच्छा होता है, इस बार काफ़ी ठंडा है। विंग कहता, तभी वांग जी विंग जाने लगते हैं और एक टीचर भी साथ में थे और 2 स्टूडेंट और आते हैं। वो लोग सब मिल के जा रहे थे, जो लास्ट के लोग थे। फिर ऐसे ही चलते हुए वो लोग जाते हैं लॉज में। उसके बाद खाने के लिए सभी बैठ जाते हैं। उसके बाद खाना स्टार्ट होता है और सब लोग अपना खाना खाते हैं। सब काफ़ी थक गए थे शाम को, जो काम हुआ था वो, और दिन भर वो लोग आए थे ऐसे बैठ के तो थक गए थे। सभी खाना खाने के बाद तुरंत ही सोने के चक्कर में थे और ठंड भी बहुत थी यहाँ। सब लोग अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं लॉज में। एंड यहाँ बाहर टेंट में वांग जी विंग आ रहे थे और एक टीचर थे, वो कहते हैं, सर मैं रात में रुकने वाला था लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। वांग जी देखता है और कहता है, ठीक है तो आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं। तभी वो कहते हैं उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पे टीचर के नाम पे सिर्फ वांग जी था और बाकी सारे स्टूडेंट। वांग जी बाहर आता है और कहता है, ठीक है तो सब लोग अपने टेंट में जाओ, बाहर कोई भी नहीं निकलेगा, ओके? सेफ़ नहीं है रात में, जब तक कोई काम ना हो, इमरजेंसी ना हो। तभी वो लोग कहते हैं, ओके सर। फिर सब लोग चले जाते हैं। वंशू देख के जाते हैं और वो बस विंग को ही देख रहे थे टक। वांग जी विंग को देखता है, उसके बाद विंग से कहता है, विंग। विंग देखता है और कहता, यस सर। वांग जी कहता है, जाओ तुम भी जाओ। विंग कहता, वांग जी कहता है, बाहर मत निकलना जब तक काम ना हो। विंग रुक जाता है और कहता, हाँ। वांग जी कहता, सेफ़ नहीं है। विंग कहता, ओके। फिर विंग कुछ सोचता है, फिर विंग कहता, सर मैं अभी आया। वांग जी कहता, कहाँ जा रहे हो? विंग कहता, बस आ रहा हूँ 2 मिनट में। वांग जी कहता है, कहाँ जा रहे हो इतनी रात में? वैसे भी सब बंद हो चुका है। विंग कहता, बस आए सर। वांग जी कहता, पर जा कहाँ रहे हो? विंग कहता, इमरजेंसी है सर। वांग जी फिर कुछ नहीं कहता ज़्यादा और कहता, ओके। विंग आगे जाता है और वांग जी उसे देख रहा था जाते हुए। विंग लॉज की तरफ जा रहा था। तभी अचानक से विंग चिल्ला के भाग आता है वापस से। तभी वांग जी कहता, क्या करो, इतनी रात में क्यों चिल्ला रहे हो? विंग दौड़ता हुआ आता है वांग जी के पास और कहता, सर किसी की आवाज़ आई थी, जानवर था कि पता नहीं क्या। वांग जी कहता है, जानवर? यहाँ शायद ये फॉरेस्ट इलाका है तो हो सकता है। वांग जी कहता है, पर तुम जा कहाँ रहे हो, इतनी देर से पूछ रहा हूँ, उधर क्या है? वैसे भी बंद हो चुका है सब कुछ। विंग शर्माता है और कहता, वो। तभी वांग जी कहता है, क्या वो? विंग इधर उधर देखता तो कोई नहीं था, सभी अपने टेंट में जा चुके थे, सिर्फ वांग जी और विंग ही बाहर थे। विंग ठंडा रहा था। विंग कहता, वो सर, मुझे वॉशरूम जाना था। वांग जी विंग के फेस को देखता है। विंग शर्मा जाता और सर नीचे कर लेता और तुरंत ही वांग जी की तरफ बैक करता है, अपने फेस को छुपा लेता है। वांग जी देखता है विंग को और रिलैक्स होता है और वो नॉर्मल सा फेस बनाता है और कहता है, ठीक है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? विंग शर्मा रहा था। वांग जी कहता है, तो जाओ, मैं यहाँ हूँ। विंग कहता, नहीं जाना। वांग जी कहता, क्यों? विंग कहता, वहाँ आवाज़ आई थी, मैं गया तो था लेकिन आवाज़ आई थी बहुत अजीब सी। वांग जी कहता, पेड़ होगा, कोई छोटा सा जानवर होगा, कैसी आवाज़ थी? विंग कहता, मुझे नहीं पता, अजीब सी थी, कहीं भूत हुआ तो? वांग जी कहता, यहाँ भूत नहीं है, भूत ऊत कुछ भी नहीं होता है। तभी विंग कहता, ठीक है। फिर विंग आगे जाता है डरते हुए और बहुत स्लो जा रहा था। वांग जी देख रहा था, विंग कांपते हुए आगे जा रहा था। विंग आसपास देख रहा था। विंग कहता, बस कोई हो ना, मुझे कोई पकड़े ना, मैं बस अपना काम करूं और चलाऊं। विंग कहता, हाँ, अगर आधे काम में कोई आ गया तो?
विंग डर जाता। तभी अचानक से विंग के साइड में कोई आता। विंग चिल्ला पड़ता। तभी वांग जी तुरंत ही मुंह बंद करता और कहता क्या कर रहे हो। ये पहाड़ी इलाका है, माउंटेन प्लेस। यहाँ पे छोटी सी आवाज़ भी रात में इतनी तेज़ सुनाई देती है और तुम चिल्ला के सबको जगाना चाहते हो। विंग विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। विंग कहता तभी वांग जी विंग के मुंह से हाथ हटाता है। विंग डरते हुए कहता आप ऐसे अचानक से मेरे साइड कैसे आ गए सर। वांग जी कहता है तुम्हें डर लग रहा है ना। विंग कहता वांग जी कहता है साथ चलूं। विंग कहता हाँ आप। वांग जी कहता विंग ब्लश कर रहा था। विंग कहता मैं बच्चे नहीं हूँ। तभी वांग जी कहता अच्छा तो तुम्हारे बाबा क्यों आए थे। ये बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे को संभाल के ले जाना, संभाल के लाना। ये तो पेरेंट्स तब बोलते हैं जब बच्चा उनका काफ़ी छोटा हो। विंग देखता और कहता बाबा तो मुझे बच्चे ही समझते हैं। वांग जी और विंग ऐसे चलते हुए बातें कर रहे थे और दोनों पहुंच जाते उस प्लेस तक। तभी वांग जी कहता तुम सच में बच्चे हो। तभी उन्होंने कहा होगा, ऐसे तो नहीं कहा होगा, तुम्हारी हरकतें कुछ ऐसी हैं बच्चों वाली, तभी कहा होगा। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बाबा को मैं हमेशा बच्चा लगता हूँ सर। फिर विंग देखता है कि वॉशरूम आ गया। विंग कहता है क्या सर आप 2 मिनट वेट करोगे। वांग जी कहता बिल्कुल मैं यहीं पे हूँ। विंग देखता आसपास और घबराते हुए आगे बढ़ता है। विंग जाता है, धीरे से वॉशरूम में घुस जाता है और बंद कर लेता है। वांग जी आसपास देखता है, बिल्कुल शांति हो गई थी। वांग जी उस माहौल को देख रहा था, बिल्कुल सुकून था वहाँ। वांग जी वहाँ की जो फ्रेश एयर थी उसे फील कर रहा था। पूरी जगह ओपन थी, बिल्कुल ओपन। वांग जी को भी आवाज़ें आ रही थी अजीब अजीब सी। वांग जी पर समझ रहा था कि ये कोई अजीब जानवर है और कुछ भी नहीं। वांग जी ऐसे ही खड़ा रहता है। तभी पीछे से विंग आता है और कहता है सर हो गया। वांग जी देखता है विंग की तरफ और कहता है ओके। फिर वो विंग को हाथ देता है, मतलब कि आगे की तरफ इशारा करता है और कहता है आगे प्लीज़। फिर विंग आगे जाता है, वांग जी साथ में चलने लगता है। विंग को अच्छा लग रहा था कि उसके लिए कोई तो है। विंग कहता है सर। वांग जी कहता विंग कहता आपने अच्छा किया आने का डिसाइड करके। अच्छा वो आप आ गए, देखिए ना कितना ज़्यादा फ़ायदा है। कोई है बड़ा जो कि उसके होने से हमें डर नहीं लग रहा, खासकर मुझे। वांग जी कहता रियली। विंग कहता वांग जी कहता और भी टीचर हैं। विंग कहता आपकी बात अलग है। वांग जी कहता वो क्यों। विंग देखता और कहता आप, सच कहूँ आप थोड़े डेंजरस प्रिंसिपल लगते हो। तभी वांग जी देखता विंग को और वो दूसरी तरफ फेस करके एक छोटी सी स्माइल देता है और वापस से विंग की तरफ देखता और कहता लगता हूँ, मतलब डेंजरस हूँ नहीं। विंग देखता और कहता नहीं 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 ऐसा नहीं है, आप सच में डेंजरस हो, तभी तो लगते हो। मैं तो बस बता रहा था कि आपके होने से एक डर है, मतलब दूसरों को और हमें सेफ फील होगा। तभी वांग जी कहता फिर वो लोग पहुंच जाते टेंट तक। वांग जी कहता जाओ अंदर जाओ, गुड नाइट। विंग देखता और कहता गुड नाइट सर। वांग जी खुद से गुड नाइट कह रहा है, ये विंग के लिए बहुत बड़ी बात थी। तभी विंग अंदर जाता है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा पोलाइट था और पता नहीं क्यों विंग के साथ कुछ ज़्यादा ही था। तभी विंग जाने लगता है। वांग जी कहता अच्छे से बंद कर लो। विंग कहता ओके सर। फिर वांग जी जाता अपने टेंट में और लेट जाता है। वांग जी अपने कोट को हटा देता है हैवी। उसके बाद वो ऐसे लेटा था और वो विंग के बारे में सोच रहा था, विंग की क्यूट सी मासूम सी हरकतें। वांग जी स्माइल करता है। इधर हमें दिखाते विंग का कि विंग स्माइल करता है और कहता है वो प्रिंसिपल होके मेरे साथ गए जिससे कि मुझे प्रॉब्लम ना हो। सच में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और विंग यही सोचते सोचते सो जाता है। विंग अच्छे से खुद को कवर कर लेता है। फिर ऐसे करके नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। सभी उठ के अपना अपना काम करने लगते हैं और वांग जी भी उठ चुका था। वांग जी देख रहा था सब चीज़ प्रॉपर वे में हो रही कि नहीं। कुछ लोग तो बाहर ही खाना बनाने में स्टार्ट हो गए थे और कुछ लोग अंदर ही स्टार्ट हो गए थे खाने में। फिर उसके बाद इधर विंग की भी आइज़ ओपन होती है। विंग अंगड़ाई लेके उठता है। विंग थोड़ा लेट उठता है। वांग जी बस वहीं बैठा था चेयर में और वहाँ पे 2 टीचरों से बातें कर रहा था। फिर विंग बाहर निकलता और देखता बाहर बहुत अच्छा लग रहा था। धूप निकली थी, खुला सा मौसम था लेकिन ठंडा था बहुत ज़्यादा। विंग को पानी की आवाज़ आ रही थी, चिड़ियों की चहचहाने की, एक ठंडा मौसम और हवा की सॉफ्ट सी म्यूज़िक, जो कि हवा बह रही है और ठंडा ठंडा पानी जो कि उसकी ठंडक यहाँ तक महसूस हो रही है उसे। विंग को इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था कि विंग बता नहीं सकता है।
एक अलग सा सुकून, जो पहाड़ों की शांति वाली गूंज होती है, वो थी वहाँ सन्न सी। बहुत अच्छा लग रहा था विंग को। विंग जाता है और देखता है वहाँ पे लोगों की भी चहल पहल थी। विंग सभी को देखता है, सब काम में लगे थे। विंग कहता है मैं लेट हो गया। विंग फिर जाता है तुरंत ही और कपड़े लेता है, भाग जाता है सीधे वॉशरूम। विंग बाथ लेके बाहर आता है। उसके बाद वांग जी प्लान कर रहा था कि नेक्स्ट आगे क्या करना है। फिर वांग जी माउंटेन क्लाइंबिंग का डिसाइड करता है। उसके बाद कहता है ठीक है, तो सब कुछ अरेंज है, हम चलेंगे। फिर उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं और सारा प्लान बनाते हैं। उसके बाद सारे लोग पहले तो खा लेते हैं अच्छे से, कुछ खाने के लिए सामान भी लेते हैं। वहीं की मम्मा ने जो दिया था वहीं तो वही खाने में लगा हुआ था और यहाँ का खाना भी खा रहा था थोड़ा सा। उसकी मम्मा ने कुछ ऐसी चीज़ें भेजी थी जो 2-3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, और खाना तो पहले खा गया था। वांग जी सारे बच्चों को देख रहा था। कहीं ना कहीं वांग जी की नज़र विंग पे जाती है, जो कि अकेले अपने टेंट के सामने बैठ के खा रहा था। कोई मनाही नहीं थी, यहाँ पे सब फ्री थे। जिसको साथ में खाना है ग्रुप में वो साथ में खाए, जिसे अकेले खाना है वो अकेले खाए। वांग जी देख रहा था। वांग जी के हाथों में प्लेट थी। वांग जी कहता है एक्सक्यूज़ मी। तभी टीचर्स कहते हैं ओके सर। सभी लोग धूप पे ही बैठे थे, बातें करने लगते हैं। वांग जी उठ के आता है विंग के पास। विंग बस इधर ही टहल टहल के आसपास देख रहा था और खा रहा था। वांग जी कहता है तुमने खाना खा लिया? विंग तुरंत ही देखता वांग जी की तरफ और कहता हाँ सर, खा लिया है और खा भी रहा हूँ। और वो देखता है उसकी प्लेट रखी थी नीचे। विंग फिर बैठ जाता है और कहता है बस खा ही रहा हूँ, क्योंकि विंग टहल रहा था। वांग जी कहता है पता है ना टहल के खाना बैड मैनर्स है। विंग कहता हाँ सर, वो मैं देख रहा था। तो वांग जी कहता वांग जी विंग के पास आता है और वो भी बैठ जाता है विंग के साइड में। विंग देखता है, कहता आप? वांग जी कहता है अकेले क्यों? विंग कहता है मुझे अकेले पसंद है। वांग जी कहता है मुझे भी। विंग कहता है सच में? वांग जी कहता यहाँ पे कुछ टीचर्स देखते हैं कि वांग जी प्रिंसिपल होके एक स्टूडेंट के पास जाके बैठ गया जो कि प्रेसिडेंट है। उसके बाद वो लोग सभी जानते थे विंग को, क्योंकि विंग तो प्रेसिडेंट था, अच्छे से जानते थे, वाकिफ़ थे। इधर सारे स्टूडेंट भी जिनकी नज़र जा रही थी वो देख रहे थे कि प्रिंसिपल एक स्टूडेंट के पास जाके बैठ गया। तो थोड़ा अजीब था कि कुछ तो गड़बड़ है। वांग जी कहता है तुम्हें ऐसे अकेले नहीं बैठना चाहिए, सबसे दूर। तुम यहाँ एंजॉय करने आए हो सबके साथ, तो तुम्हें सबके साथ मिल के इन्जॉय करना चाहिए। विंग कहता है आप सही कह रहे हैं, लेकिन खाना मुझे अकेले पसंद है, और है कुछ कि मैं जल्दी घुल मिल नहीं पाता हूँ, कंफर्टेबल ना हो तो। तभी वांग जी कहता ये भी बात है। तभी थोड़ी देर में जो मियान मियान थी वो उधर ही आ रही थी। उसका खाना हो चुका था, वो अंदर ही लॉज में खा रही थी। मियान मियान आती है और कहती है विंग कहाँ गया? वो ढूंढ रही थी वहाँ पे, और फिर विंग को ढूंढते ढूंढते वो देखती है कि विंग तो अपने टेंट के पास ही है। वो भीड़ में ढूंढ रही थी। इधर वो देखती है कि वांग जी भी साइड में है। मियान मियान सोचती क्या जाऊँ या नहीं, प्रिंसिपल सर बैठे हैं, अच्छा नहीं लगेगा, ये चले जाएंगे तब जाऊँगी। फिर वो वहीं पर जाके दूसरों से बातें करने लगती है। इधर जो बातें हो रही थी उसे मियान मियान सुन रही थी। जो ओमेगास थी वो गॉसिप कर रही थी और कह रही थी आपस में कि वो देखो प्रिंसिपल सर उस ओमेगा प्रेसिडेंट के पास है, इन लोग का चल रहा है क्या कुछ? मियान मियान सुनती है। तभी दूसरी ओमेगा कहती है लग तो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं प्रिंसिपल सर का दिल आ गया इस प्रेसिडेंट पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और जब से ये आए तब से उसके हाव भाव ही चेंज है। तभी ये सब मियान मियान सुन रही थी। जो बाकी के लोग थे वो भी गॉसिप कर रहे थे, यहाँ तक टीचर भी। जो मियान मियान थी वो जाती है ओमेगा के पास और बैठ जाती है और कहती है ये सब क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो टीचर है। और प्रेसिडेंट टीचर का यानी कि प्रिंसिपल का क्या रिलेशन है तुम लोग को क्या पता नहीं है? कुछ भी होता है तो उन लोग को आपस में बात करनी पड़ती है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास कॉलेज की सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और उसे बताना पड़ता है प्रिंसिपल को। तो कॉमन हो सकता है, बात करते करते लोग क्लोज आ सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि जैसा तुम लोग गंदा सोच रहे हो। तभी वो लोग चुप हो जाते हैं। तभी आसपास के टीचर्स भी सुनते हैं मियान मियान की बातें, और वो लोग भी चुप हो जाते बात करना। और जो अल्फ़ा थे वो कर रहे थे बात, वो चुप नहीं होते। वो तो अपना लगे पड़े थे कि पक्का इसने कुछ करा होगा या इनका आपस में चल रहा होगा, पक्का इनका तो कुछ ना कुछ है। तभी लगे पड़े प्रिंसिपल ओमेगा के साथ। हमारा भी चांस होता तो सही रहता, वैसे भी ओमेगा बहुत सुंदर है, ऐसी वैसी बातें हो रही थी कि बहुत ही सुंदर है, और इधर हैंडसम भी हैं जो प्रिंसिपल है, तो शायद उन लोग का चल रहा हो चक्कर। इधर विंग बैठा था, वो विंग पहाड़ी की तरफ देख रहा था। तभी बैक पे मतलब बैक साइड पे नहीं देख रहा था,
विंग वांग जी से कहता है, सर आप यहाँ क्यों आए? आपको भी सबके साथ रहना चाहिए था, मैं तो अकेले ही रहता हूँ ज़्यादातर। वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग के फेस को एकटक देख रहा था और विंग के लिप्स को। विंग वांग जी के आइस को फॉलो करता है और देखता है